अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज हम कैम्ब्रिज ए लेवल मैथमेटिक्स के की बुक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 1 के चैप्टर 2C के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ हाजिर हैं, जो कि क्वेश्चन 9, 10, 11 रह गए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम क्वेश्चन 1 to 8 देख चुके हैं, तो आइए क्वेश्चन 9 को भी हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 9 में क्या कह रहे हैं, ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन ट्राइंगुलर मेटल प्लेट जनरेटेड बाय y डिग्री आर मेजर्ड, स्टेट द नंबर ऑफ एंगल्स मेजर्ड एंड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ y, मीन ऑफ y। तो हमें पता है कि ट्राइंगल के अंदर 180 डिग्री होते हैं, इंटरनल सम ऑफ इंटरनल एंगल 180 होता है। और ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, कितने कोने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल लॉजिक से हो रहा है कि वाई डिग्री का मीन जो है, टोटल नंबर ऑफ डिग्री कितनी होती हैं, 180 डिग्री। और कितने कोने होते हैं उसमें, 3, तो हम उसको 3n कर देते हैं, 3 साइड्स, नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू 3। तो मीन क्या निकला है ऑटोमेटिकली 60 डिग्री। तो ये पार्ट ए हो गया आपका। अब पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं हमसे कि हैंस और अदरवाइज फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ y माइनस 30। ये भी बहुत आसान है। सम ऑफ y माइनस 30 इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दें, सम ऑफ y, और हमें पता है कि कितने एंगल होते हैं ट्राइंगल के अंदर, थ्री एंगल्स होते हैं। तो जब सम 30 से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको लिखना पड़ेगा -3n इंटू 30। अब हम अगली लाइन में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें पता है कि 180 है, सम ऑफ y जो है वो है 180 n। एक मिनट चेक कर लूँ पहले। जी, हमें ये तो पता था कि 180 n है, क्योंकि सम ऑफ y हम पिछले क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं। एक ट्राइंगल के अंदर जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो 180 होते हैं। तो सम ऑफ y हमने निकाल लिया है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं, इसको जो हमने सॉल्व किया इससे क्या हमें मिला, 90n। इसको और मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, बचेगा 90n, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सबसे एक्सरसाइज से सबसे आसान क्वेश्चन में से एक था। अब मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन 10 भी इसी जगह सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि डेटा सेट ऑफ 20 वैल्यूज डिनोटेड बाय x वेयर sum of x minus 1 is equals to 58, and the data set of 30 values denoted by y where sum of y minus 2 is equals to 36. Find the mean of the 50 values of x and y। तो अभी देख लेते हैं, तो मीन ऑफ x क्या है। मीन ऑफ x इन्होंने हमें बताया है कि एक तो ये हमें सम ऑफ x माइनस 1 पता है, ये हम यहाँ लिख लेंगे 58। और कितने x की वैल्यूज़ हैं, 20। और b की क्या वैल्यू है, ये हम वही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं जो हमने x माइनस बी जो लिखा था। तो b की क्या वैल्यू है इसमें, b की वैल्यू है 1 प्लस 1। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्सिस की, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर में करो, 3.9। ठीक है, तो सम ऑफ एक्स क्या हुआ, इससे सम ऑफ एक्स निकल आएगा हमारा। सम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 20 नंबर ऑफ डेटा इंटू 3.9, जो कि हमारा मीन ऑफ एक्स है। तो आ जाएगा 78। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। यही हमने वाई के लिए करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम। सबको ऐड करते हैं। ठीक है, अब वाई के अंदर क्या है, 36 दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 30 हैं, जो बी है वो 2 है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 3.2। तो अब ये निकाल लिया, तो बिल्कुल जैसे एक्स के साथ किया था वैसे ही इसका सम ऑफ वाई भी निकाल लेंगे। सम ऑफ वाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ और मीन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 96। अब मीन ऑफ एक्स एंड वाई मिला के करना है।
मीन ऑफ एक्स एंड वाई कंबाइंड। ये कैसे निकलेगा? बहुत ही सिंपल है, सम ऑफ एक्स प्लस सम ऑफ वाई अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ वाई। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया था, सम ऑफ एक्स है 78 और ये सम ऑफ वाई है 96 अपॉन 20 प्लस 30। तो बस क्या आंसर आया? हमारे पास आंसर आ रहा है 3.48। ये जी लीजिए, क्वेश्चन 10 भी हमारा हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की जाने बातें हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेटेड द प्राइसेस इन डॉलर ऑफ 1 लीटर ऑफ बॉटल ऑफ अ सर्टेन ड्रिंक एट 24 शॉप्स इन अ टाउन and 16 other shops in surrounding villages, denoting the total town prices by T and the village prices by V. The students' data are summarized by the totals. Sum of T minus 1.1 equals to 1.4 and sum of V minus 1.2 is equals to 0.56. Find the mean price of 1 liter of this drink at all shops where the students collected their data. तो उन्होंने हमें टाउन प्राइसेस का अलग दिया हुआ है और विलेज के अंदर जो प्राइसेस हैं उसका अलग दिया हुआ है। हम उनको कंबाइन करके जैसे ही हमने क्वेश्चन 10 में किया था वैसे ही पहले हम सबका टी का मीन निकालेंगे और फिर सम ऑफ टी निकालेंगे, फिर वी का मीन निकालेंगे, फिर सम ऑफ वी निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। बिल्कुल सिंपल एज दैट ये सवाल सॉल्व होगा। तो कर देता हूँ मैं सवाल। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। टी का जो मीन है उन्होंने क्या बताया, क्या है 1.44 है। पहले तो ये वैल्यू दी हुई है 1.44 और कितने शॉप से पता किया था 24। और फिर बी की क्या वैल्यू है, बी इस टर्म को कहते हैं, ये एक्स कहलाएगी, ये बी कहलाएगी, एक्स माइनस बी। तो ये जो है बी की जगह 1.1 है तो यहाँ पे प्लस 1.1 आएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ रहा है 1.16। तो सम ऑफ टी क्या होगा, सम ऑफ टी क्या होगा, कितनी शॉप्स हैं 24 और इसका मीन क्या आ रहा है 1.16। तो ये हो गया 27.84। ठीक है जनाब। अब इसी तरह से हम निकाल लेते हैं, एक मिनट में इसको क्लियर कर लूँ। अब हम सेम वी के लिए करेंगे, बिल्कुल सेम जैसे हमने क्वेश्चन 10 में किया और अभी इसके पहले उसमें किया टी के लिए, बिल्कुल वैसे ही इसमें करेंगे। क्या वैल्यू आ रही है वी के साथ 0.56। ये है विलेजेस वाली शॉप्स का डेटा 0.56 है और कितनी शॉप्स हैं 16। 16 ही है, हाँ 16 है। और क्या है बी की वैल्यू 1.2। तो क्या आंसर आ रहा है 1.235। सही है। तो सम ऑफ वी क्या होगा, सम ऑफ वी होगा नंबर ऑफ शॉप्स इनटू द मीन, जो हमने भी कैलकुलेट किया है, वो आ रहा है 19.76। 19.76। अब बहुत आसान है, बिल्कुल वही करना है। मीन टी एंड वी combined t plus sum of t sum of v plus number of shops in town and number of shops in the villages equals to ये थी 27.84 प्लस जो भी निकाली हमने 19.76 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शॉप्स। तो ऐसे कैसे आ गया, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू 47.60 अपॉन 40 जो कि बन गया $1.19। ये सब मैंने वैल्यूज़ पहले से कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो मीन प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ दिस ड्रिंक जो कि सारी शॉप्स का मिला के है वो निकल आई है।
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई सवाल आते तो आप लोग कर सकते हैं, हम उसको एड्रेस कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हम अगली वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।